पीजी कॉलेज गोपेश्वर और जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल चमोली के बीच आज एक एमओयू साइन हुआ है। इसके तहत जो पीजी कॉलेज के विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राएं हैं वो इस संस्थान में जड़ी बूटियों पर शोध कर पाएंगे और यहाँ की जो आधुनिक लैब है इसका उपयोग भी कर पाएंगे। उच्च हिमालयी क्षेत्र की जो जड़ी बूटियां हैं वो इस शोध संस्थान में लाई जाती है और यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं वो इन जड़ी बूटियों पर शोध करते हैं। इस शोध कार्य में अब जो पीजी कॉलेज के विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राएं हैं बॉटनी की और ये अन्य जो विषय हैं विज्ञान वर्ग के, ये बच्चे भी वैज्ञानिकों के साथ जड़ी बूटियों पर शोध कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो काश्तकार आते हैं जड़ी बूटियों का प्रशिक्षण लेने, इससे भी रूबरू होंगे पीजी कॉलेज के छात्र छात्राएं। तो कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को एक अच्छी लैब यहाँ पर मिल पाएगी और वो जो प्रयोगशाला जो प्रयोग होते हैं यहाँ पे जड़ी बूटियों पर, इसको भी यहाँ पर प्रशिक्षण ले पाएंगे छात्र छात्राएं। तो ये जो आज एमओयू हुआ है पीजी कॉलेज और जड़ी बूटी शोध संस्थान के बीच, ये चमोली जिला प्रशासन की मध्यस्थता में ये आज एमओयू यहाँ पे हुआ है। और जो यहाँ पर अभी जो छात्र छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त किए और एचआरडीए जो जड़ी बूटी शोध संस्थान के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो संस्थान के अंदर जो जो शोध कार्य हो रहे हैं अभी तक हुए शोध कार्य के बारे में छात्र छात्राओं को बताया। तो इसका यही उद्देश्य है कि जो अच्छी लैब छात्र छात्राओं को मिले और अच्छे जो संसाधन हैं यहाँ पर इसका उपयोग छात्र छात्राएं कर पाए, जिससे वो पढ़ाई के साथ साथ स्वरोजगार को भी अपना सके। 2020 लागू होने के बाद हमारे यहाँ जो सिलेबस है वो पूरा चेंज हो गया। हमारे यहाँ जो सिलेबस है वो स्किल बेस है। हम ये कह सकते हैं लाइब्रेरी टू लेबोरेटरी और लाइब्रेरी टू एक्चुअल फील्ड। वहाँ पे क्या डिफ़िकल्टी ये हमारा जो स्टूडेंट है वो समझ सकता है। खासकर जो एचआरडीआई ने जो पहल की है ये हमारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट और जो रिसर्च वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प करेगा। तो हमारे अभी तो 2 डिपार्टमेंट बॉटनी और जूलॉजी से बेनिफिट लेंगे, लेकिन साथ फ्यूचर में जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके रिसर्च स्कॉलर भी यहाँ पे अपना रिसर्च काम करेंगे। इसके लिए मैं डायरेक्टर एचआरडीआई डॉक्टर त्रिपाठी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वाकई जो एक गैप है एक्चुअल एजुकेशन में और जो ग्राउंड पे जो एजुकेशन होनी चाहिए या जो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए उस ब्रिज को इस समय भरा गया है। तो मैं आने वाले समय में जो स्किल बेस जो हमारी एजुकेशन है उसमें जो लैकिंग थी उसको ये हम फुलफ़िल कर पाएंगे एचआरडीआई के माध्यम से और भी जो डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना डिग्री तो लेंगे साथ में रोज़गार का साधन भी इससे जुटा पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। संबंध में पहले भी बात चल रही थी, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस एजुकेशन पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट के इन्हांसमेंट के भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि डिग्री कॉलेजेस में उनकी सुविधाएं नहीं होती हैं। तो मैं निदेशक के तौर में यहाँ पर जब आया तो उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे यहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो मैन पावर हमारी है, जो पढ़ने के बाद जिनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, उनको जो है हम अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दे करके हम उनको एक रोज़गार की ओर भेज सकते हैं। और इसलिए जो है हमने एचआरडीआई के डायरेक्टर के तौर पर यहाँ पर एचआरडीआई विभाग, एचआरडीआई संस्थान से और जो हमारा डिग्री कॉलेज गोपेश्वर है उसके साथ में और जो मुख्य विकास अधिकारी का ऑफिस है उसके साथ में एक एमओयू किया है, जिसमें और सारे लाइन डिपार्टमेंट्स भी हैं जैसे कृषि, उद्यान और ये रेशम विभाग है, फिशरीज़ है, पशुपालन है। तो ये सारे विभाग मिलकर के और संस्थान के साथ में न केवल शोध कार्य करेंगे बल्कि जो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बच्चों को ट्रेनिंग भी देंगे जिससे कि वो अपने रोज़गार को स्थापित कर पाएँ। इसके साथ ही जो हमारा बहुत सारी स्कीम है जैसे रीप स्कीम है जिसमें हम लोगों को सुविधाएं देते हैं, लोन देते हैं और सब्सिडी भी देते हैं। तो हम लोगों का ये मानना है कि जो हमारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे हैं वो यहाँ पर स्किल प्राप्त करने के पश्चात उनको हम फंडिंग की व्यवस्था भी करेंगे जिससे कि वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर पाएँ और अपनी आजीविका और एक अच्छे व्यवसाय में वो अपना योगदान दे पाएँ और वो अपना भविष्य उज्जवल कर पाएँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।